सूर्यः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज का हमारा चर्चा का विषय है यजुर्वेद के 32वें अध्याय का तीसरा मंत्र। ये मंत्र हमारे लिए बहुत प्रसिद्ध है और ऐतिहासिक भी है। ऐतिहासिक इसलिए है, स्वामी दयानंद के जीवन की जो बहुत बड़ी घटना है, जिसका उनके पूरे जीवन के जो शास्त्रार्थ हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण शास्त्रार्थ जो काशी में किया गया, उस काशी का सारे शास्त्रार्थ का जो जय पराजय जिस एक मंत्र पर निर्भर था, वो यही मंत्र था। ऋषि दयानंद का पक्ष था वेद में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है, और बाकी सब पौराणिक समुदाय मानता चला आता है कि ये वैदिक है। जो काम वेद में नहीं है और किया जा रहा है वो वैदिक नहीं कहला सकता। और वेद समस्त हमारे हिंदू धर्म का मूल ग्रंथ है। हमने पीछे देखा है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, समस्त धर्म का जो मूल है वो वेद है। केवल धर्म का ही नहीं है, इसे शास्त्रकारों ने वेद के दो काम बताते हुए इसके दो विभाजन किए। जैसे हम वेद के विषयों का विभाजन करते हैं, ज्ञान कांड है, कर्म कांड है, उपासना कांड है, विज्ञान कांड है, वैसे ही सारे वेद का जो उद्देश्य या प्रयोजन है उसको बांटें तो दो भागों में बांटता है। एक धर्म कांड है और एक ब्रह्म कांड है। एक धर्म को बताता है और दूसरा ब्रह्म को बताता है। धर्म कहते हैं दुनिया में जीने का तरीका, अर्थात संसार में क्या करके अच्छा जिया जा सकता है, क्या अच्छा किया जा सकता है। क्योंकि मनुष्य के पास करने के विकल्प बहुत हैं, तो मनुष्य किसी भी विकल्प को अपनाकर कर सकता है, लेकिन जो श्रेष्ठ विकल्प है उसे धर्म कहा गया है। धर्म कुछ नहीं है, धर्म जीने का सहज सरल सुख देने वाला तरीका है। और किसी भी काम को आप कर सकते हैं, धर्म से भिन्न प्रकार से यदि आप करेंगे तो वो कार्य किया जाता हुआ किया जाकर श्रेष्ठ परिणाम नहीं देगा। तो श्रेष्ठ परिणाम दे सके ऐसा जो काम है, ऐसे जो करने का तरीका है, उसे हम धर्म कहते हैं। तो संसार में जीने के लिए जो करना चाहिए, जैसा करना चाहिए, उसको जो ग्रंथ बताता है वो वेद है। और जीवन का जो उद्देश्य है, संसार में आकर जिस चीज को प्राप्त करना है, जहां तक पहुंचना है, उसको भी वेद ही बताता है। और इसलिए वो ब्रह्म को बताने वाला भी वेद ही है।
इसको यदि यजुर्वेद के शब्दों में समझें, वो कहते हैं अंधन तमः प्रविशन्ति अविद्यामुपासते ततो भूय युवते तमो यो विद्यायाम रता। दो शब्द लिए हैं उन्होंने, विद्या और अविद्या। सामान्य रूप से हमारे मन में जो भाव इन शब्दों से जुड़े हुए हैं, जो अर्थ इन शब्दों का हम जानते हैं, वो नहीं है जिनका यहां प्रसंग है। क्यों? यहां तो ये कहा गया है कि अविद्या भी जानने की वस्तु है और विद्या भी। अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते। अरे भाई, जो अविद्या के अंदर रत हैं, अविद्या के उपासक हैं, अविद्या से जुड़े हुए हैं, वो अंधकार में जाते हैं। लेकिन ततो भूय युवते तमो यौ विद्यायाम रता। जो केवल विद्या में रत हैं, विद्या के उपासक हैं, वो उससे भी गहरे अंधकार में जाते हैं। बड़ी विकट समस्या। ऐसा करें तो भी बुरा और वैसा करें तो और भी बुरा। फिर क्या करना चाहिए? तो कहता है अन्य देवाहु विद्याया अन्यदाहु अविद्याया इति शुश्रूम धीराणम एनस्तद विचक्षिरे। कहता है कि तुम जो भी करोगे, चाहे अविद्या करो या विद्या करो, दोनों का फल तो है, लेकिन दोनों का फल जो है वो भिन्न भिन्न है। विरोधी है ये नहीं कहा। सामान्य अर्थ जो हम जानते हैं, जिस अर्थ से हम परिचित हैं, वो विरोधी है। वहां ज्ञान का विरोधी अज्ञान है, वहां विद्या का विरोधी अविद्या है। लेकिन यहां विद्या और अविद्या में विरोध नहीं है। विचित्रता यह है कि विद्या और अविद्या पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरे को सिद्ध नहीं किया जा सकता। विद्यांच अविद्यांच यस्तद वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। इस संसार को आपने मृत्यु कहा है, तो इस संसार की जो परिस्थिति है उसको ठीक करने के लिए अविद्या की आवश्यकता है, और उस अमृत को प्राप्त करने के लिए विद्या की आवश्यकता है। तो विद्या और अविद्या दोनों पूरक हो गए। अविद्या संसार के लिए आवश्यक है और विद्या मुक्ति के लिए, परमात्मा के लिए, मोक्ष के लिए आवश्यक है। तो यहां अविद्या का अर्थ कम ज्ञान तो है, लेकिन अपेक्षा से, अर्थात श्रेष्ठ तो है मुक्ति का ज्ञान, श्रेष्ठ है ईश्वर का ज्ञान। अंतर इसको ऐसे कह सकते हैं कि संसार के लिए जो ज्ञान है वो उस ज्ञान से कम श्रेष्ठ है। इसको दूसरे शब्दों में उपनिषद में जो कहा गया है, वहां भी इस अविद्या को उपयोग किया गया है ब्रह्म के जानने के लिए। शौनको वै महाशालः आंगिरसम विधिवद उपसन्न पप्रच्छ कस्मिन्नु विज्ञाते भगवं सर्वं विज्ञातम भवती। शौनक ने अंगिरा से पूछा, मुझे वो बात बताओ जिसके जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। इतिह स्माह तस्मै स होवाच। उसने उसको उत्तर दिया, द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचैव अपराच। अरे बोले भाई, दो प्रकार की विद्या है जो उसको जानना चाहिए। उन दो प्रकार की विद्याओं को जानने से उस एक को जान लिया जाता है। अर्थात इस संसार को जाने बिना उस संसार से परे को नहीं जाना जा सकता। बे विद्ये इतिह स्माह पराचैव अपराच।
और जब परा और अपरा का कौन प्रतिपादक है, ये प्रश्न उठता है, तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। अब मोटी बुद्धि से यहां एक और विचित्र समस्या खड़ी हो जाती है। कहता है तो क्या ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष ये सब अपरा को जानने के लिए है, फिर परा को जानने के लिए कौन है? तो उसका उत्तर है वेद से ही अपरा को जाना जाता है और वेद से ही परा को जाना जाता है। वेद ही धर्म का प्रतिपादक है और वेद ही ब्रह्म का प्रतिपादक है। यदि केवल धर्म का प्रतिपादक होता तो भी अधूरा होता, और केवल ब्रह्म का प्रतिपादक होता तो भी अधूरा होता। तो ये दोनों अधूरेपन जब मिलेंगे, एक होंगे, एक जगह होंगे, तभी तो वो पूरा होगा। तो इस वेद की पूर्णता इसमें है, वेद का वेदत्व इस बात में है कि इस वेद से धर्म भी जाना जाता है और इस वेद से ब्रह्म भी जाना जाता है। एक वेद को जानने से धर्म का भी ज्ञान और ब्रह्म का भी ज्ञान होता है। तैत्तिरीय उपनिषद का एक सुंदर प्रसंग है। वो कहता है स्वाध्यायम कुरु धर्मम चर, अर्थात स्वाध्याय क्यों करना है? स्वाध्याय तो विचार का, बुद्धि का, चिंतन का विषय है, ज्ञान का विषय है। और धर्मम चर, धर्म जो है आचरण का विषय है, चलने का विषय है, करने का विषय है। तो ठीक जानना सत्यम वद है और ठीक करना धर्मम चर है। जो ठीक करता है वो धर्म का आचरण करता है। ऋषि दयानंद की जो सबसे बड़ी विशेषता है, वो जितने पुराने लगते हैं उतने नए हैं और जितने नए लगते हैं वो उतने पुराने हैं। हमें बहुत नयापन लगता है, लेकिन आप शास्त्र को पलटेंगे तो लगेगा कि अरे ये बात तो शास्त्र में बहुत पहले कही हुई है। हमें लगता है ये बहुत दकियानुसी बात है, बड़ी रूढ़िवादी बात है, तो पता लगता है इससे ज्यादा आधुनिक दूसरी बात ही नहीं हो सकती। एक उदाहरण, आर्य समाज के नियमों को लिखते हुए ऋषि दयानंद कहते हैं सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। अर्थात एक तरह से व्याख्या हो गई धर्म की। धर्म या अधर्म, सत्य या असत्य, अर्थात इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। विचित्र लगता है? ऋषि दयानंद को औरों से आप अलग देखते हो? ऋषि दयानंद कहते हैं सत्य और धर्म में कोई अंतर नहीं है। हम कहते हैं धर्म अलग चीज है, सत्य अलग चीज है। हमको लगता है कि धर्म के मामले में सत्य क्यों बोलना चाहिए? जो हम कर रहे हैं, जो हमारी परंपरा में है, जैसा हम मानते हैं, हम उसी को धर्म कहते हैं, वो सत्य हो या ना हो। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं जो सत्य नहीं है वो धर्म नहीं हो सकता। जैसे यहां वो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं सत्य और धर्म का, ऐसा कि ऐसा ही शब्द प्रयोग आपको छांदोग्य उपनिषद में मिलेगा।
वो कहते हैं सत्यम वदंतम आहु धर्मम चरती इति, धर्मम चरंतम आहु सत्यम वदती इति। अर्थात कोई आदमी सच बोलता है, उसके व्यवहार में सच्चाई है, उसके व्यवहार में ईमानदारी है, उसके व्यवहार में औचित्य है, तो निश्चित रूप से लोग उसे धार्मिक कहेंगे। मतलब कोई आदमी सच बोलता हो और ईमानदार हो, ऐसा नहीं होता कि उसे कोई धर्मात्मा न कहे। और जो धार्मिक कहलाता है, जिसे लोग धार्मिक समझते हैं, जिसको देखकर लगता है कि यह धार्मिक है, चाहे वो तिलक लगाकर बैठा है, रामनामी ओढ़ कर बैठा है, उससे ये आशा की जाती है कि वो सच बोलेगा, उससे ये अपेक्षा है कि वो ईमानदार होगा, उससे हमारे एक धारणा है कि वो धर्मात्मा होगा, सदाचारी होगा। यदि धार्मिक होकर धार्मिक दिखता हुआ कोई दुराचार करता है तो उसे कहते हैं देखो जी, इसने बहाना तो धर्म का पहन रखा है और कर अधर्म रहा है। कोई चोर से, डाकू से, बलात्कारी से धार्मिक होने का, महात्मा होने का विचार नहीं कर सकता, अपेक्षा नहीं कर सकता। तो वैसे ही ऋषि कहते तम वेदंति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। बोले वेद का वेदत्व तो क्या है? बोले दुनिया में जानने के जो तरीके हैं, एक तो है प्रत्यक्ष, एक है अनुमान। जहां दोनों न चले वहां क्या करो? प्रत्यक्षेण अनुमूत्या वा यस्तुपायो न विद्यते। जहां हम करके देख नहीं सकते, देख करते हुए नहीं देख सकते, होते हुए नहीं देख सकते, देखकर हम समझ नहीं सकते, जहां अनुमान भी हमारा काम नहीं करता, क्योंकि अनुमान जहां काम करता है प्रत्यक्ष पर ही करता है, तो फिर किससे माने? तो कहता है फिर जो वेद कहता है वो मानो। वेदस्य वेदता, एतम वेदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता, वही वेदत्व है। ओ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।